इफ वी नो कि हमारा AQI बहुत ज़्यादा है, हमें मोबाइल के साधन से, सोशल नेटवर्किंग के साधन से या न्यूज़पेपर से हमें पता चला कि AQI ज़्यादा है, हाँ। सो ऑब्वियसली हमें क्लोज्ड विंडोज एंड डोर्स रखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बात करूँ कि जैसे इंडोर पॉल्यूशन, जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप घर से बाहर मत निकलिए, विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो। लेकिन जब हम इंडोर भी रह रहे हैं तो इंडोर पॉल्यूशन इज आल्सो देयर। उसमें हम अपने स्पेशली एल्डरलीज का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बीट इंक्रीजिंग देयर इम्यूनिटी या फिर घर में एयर प्यूरिफायर या कोई प्लांट्स, ये सब हम ऐसे रख सकते हैं। बेसिकली अगर इंडोर एयर क्वालिटी की बात करें, इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करना हमारे हाथ में बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है। यस, इंडोर एयर क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? इफ वी नो कि हमारा AQI बहुत ज्यादा है, हमें मोबाइल के साधन से, सोशल नेटवर्किंग के साधन से या न्यूज़पेपर से हमें पता चला कि AQI ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें क्लोज्ड विंडोज एंड डोर्स रखना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ हमें अपने डोर्स क्लोज रखने हैं, बिकॉज वी आर हैविंग एल्डर्स एट आवर होम। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकंड ये है कि हाँ हम पे प्लांट्स लगा सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर प्लांट्स रखने हैं तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। अगर प्लांट्स रखने हैं तो हमें वो ऐसी जगह रखने होगा जहाँ वेंटिलेशन होगा प्रॉपर, जहाँ ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन फुल मिले। अगर अदरवाइज वो डेट्रीमेंटल, वो अपोजिट इफेक्ट कर सकता है। सो प्लांट्स रखना इज a good thing, but it has to be a ventilated place. But obviously you have closed doors and windows वो आपने कर दिए, so that you have to manage. And last and foremost, if your parents and whosoever in the family, brother or wife or anybody, उसको कोई medical ailment है, उसकी कोई frequent hospital visits हैं या कोई chronic illness है, that illness has to be controlled. Means अगर आपको शुगर है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होना चाहिए, अगर आपको थायराइड है और एनी काइंड ऑफ मेडिकल, दैट हैज टू बी कंट्रोल। बिकॉज अगर वो अनकंट्रोल होगी एंड यू विल गेट ए इलनेस, यू विल हैव मेडिकल प्रॉब्लम्स। इसमें अगर मैं एयर प्यूरिफायर की बात करूं, एयर प्यूरिफायर डू प्लेस ए रोल, but air purifier are whatever available in markets, it depend upon capacity of room. अगर आपका बहुत ही बड़ा रूम है और आपका एयर प्यूरिफायर बहुत ही छोटा है, तो obviously it is not going to help you. Air purifier in drawing room is not going to help you at all, because you are going to open the doors. आप खोलेंगे उसको, रूम को खोलेंगे या कहीं ना कहीं विंडोज को खोलेंगे। So air quality इंडेक्स अगर आपको इंडोर कंट्रोल करना है, एयर प्यूरिफायर अगर आपने लगाना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द शॉप, एयर प्यूरिफायर विद एडजॉर्बमेंट यू हैव टू आस्क फॉर, कि हाँ जिसमें एडजॉर्बमेंट लगा हो, मेरा रूम का कैपेसिटी इतना है और इस कैपेसिटी का मेरे को आप सजेस्ट करिए कि मेरे को इतना कैपेसिटी का एयर प्यूरिफायर। सिर्फ नाम का एयर प्यूरिफायर नहीं, टू गेट द फैक्ट्स, राइट, यू हैव टू गेट द फैक्ट्स, then only you will be having some kind of medical significance कि हाँ ये मुझे हेल्प कर रहा है। इसमें अगर मैं इम्यूनिटी इंक्रीज करने की बात करूँ, विद लाइक दोज आयुर्वेदिक थिंग, जैसे जो हमने कोविड के टाइम बहुत लिया था, तुलसी, जिंजर, हनी, हाउ डज इट एक्चुअली अफेक्ट हमारी लंग्स? See, these patients sometimes हमें पूछते हैं कि does Ayurveda helps in respiratory medicine? So according to me as a chest physician, Ayurveda is a holistic approach in respiratory medicine. मतलब it can't cure a problem, यानी वो cure नहीं कर सकता, but yes, with the help of some kind of experts in Ayurveda and some remedies and treatment, you will definitely control this. सबसे पहले आयुर्वेदा ने हमें क्या सिखाया है कि आयुर्वेद में आप सबसे पहले कि आप अपना फूड हैबिट्स को कंट्रोल करिए, कि हाँ फूड आपको कंट्रोल रखेंगे, आप आउटसाइड फूड्स नहीं लेंगे, तो ये आयुर्वेदा से ही तो आया है। और जैसे इंडियन डाइट में जनरली वी इंक्लूड दैट हल्दी, which of course is very good for immunity. हमारी हर मील में होता है। तुलसी is a bronchodilator. You can have tulsi, warm water. These all things are coming from Ayurvedas only. And second and foremost is lung exercises. Lung exercises was always a part of Ayurvedas. So lung various type of exercises. Even the yoga that we do, you know. Yes, Kapalbhati you can do. So that increases your lung capacity. Lung capacity it will increase. Obviously, if you are very much chubby, if your weight is very much high, you know कि हाँ I am not able to breathe, I am anxious कि हाँ किसी ना किसी रीजन से, if you are trying your respiratory exercises, obviously इसमें problems नहीं आती and you feel relaxed also.